जय सिद्धि आने वाला तो यीशु मसीह के अभी बहुत नाम है सब भक्तों में मसीह रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु का पवित्र वचन में एकत्रित किया। प्रभु का वचन सुनना बहुत धन्यवाद। मलयालम में जब बाइबल परिभाषा करने के लिए 4-5 लोग था, बहुत ज्ञानी लोग था। उसमें एक था चंदू मेनोन बोल करके, एक मतलब मेनोन बोलेगा तो ब्राह्मण लोग जैसा दुनिया के रीति में मेनोन मतलब बहुत ज्ञानी आदमी था। वो ये मानता था ईशुदेव भी हमारे देवों के जैसा बहुत महान देव है, ऐसा मान करके वो एक कार्य करता था। पर जब वो परिभाषा करते करते जब कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय 15-16 वचन में आया, वहाँ पर वो घुटना टेका। उन्होंने बोला ये हमारे जैसा एक भगवान नहीं है, यही सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने वहाँ पर प्रभु को दिल दिया। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति एक सच्चाई का खोज में था और उसको सच्चाई मिल गई। और सही में जो व्यक्ति को सच्चाई का खोज है, प्रभु उनका दिल जानता है, प्रभु उनके लिए मार्ग खोलता है। अभी प्रभु को प्रकाशन नहीं दिया तो नहीं जानना, क्योंकि अभी महात्मा गांधी हमेशा नया नियम अपने पास रखता था, पढ़ता था, लेकिन उसको सच्चाई मिला नहीं, क्योंकि वो सच्चाई के खोज में नहीं था, क्योंकि सबका दिल प्रभु जानता है। लेकिन जो सचमुच में सच्चा दिल से प्रभु का खोज करता है, प्रभु उसको मिल जाता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्रित किया। हम लोग बहुत आशीष पाए लोग हैं, क्योंकि जितना भी हम संगति करता है उसमें हमारा पितरीय मनुष्यत्व में हमें और भी सामर्थ मिलता है, हम मसीह के रूप बनते जाते हैं। इसमें प्रभु का अनुग्रह है। जितना ज़्यादा संगति में आ सकेगा, संगति मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा कृपा है, प्रभु का बड़ा अनुग्रह है ना। आज थोड़े समय के मनन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय का 7 से 10 तक वचन। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे? इसने मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पुराने पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और वो आग में झोंका जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब विषय यही है, जो अच्छा फल नहीं लाएगा तो आग में डाला जाएगा। प्रियो, उस जीवन बिल्कुल ये दुनिया से अपने लिए अलग केवल हो गए। मसीह लोग कौन है? प्रभु के लिए अलग केवल हो गए। प्रभु के लिए अलग केवल हो, प्रभु चाहने वाला फल उसमें आना चाहिए, और ऐसा नहीं आएगा तो प्रभु बोलता है वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। वही बात ये तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बोला, और यही बात उसका 7 अध्याय का 19 में पढ़ता, मत्ती 7 का 19। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। देखा, यीशु मसीह ने भी वही बात बोला। ये सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला उतने नहीं, यीशु मसीह ने भी वही बात बोला है। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए कैसा फल लाना चाहिए? आपको मालूम है, उधार पाया हुआ एक पवित्र लोग मतलब उन भले कामों के लिए सृजा गया। हमारे में वो भले काम होना बहुत जरूरी बात है। आपको सबको मालूम है, जब एफिसियों का पत्र है उसका 2रा अध्याय उसका 10 वचन, हम उसकी बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हाँ,
हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, तो मतलब उन भले कामों के लिए हम सृजा गया है। इसका मतलब हमारे में कोई ऐसा बुरे काम या बुरे फल ना हो। उन भले काम प्रभु ने हमें हमारे लिए तैयार किया, पहले से तैयार किया बोलते हैं, पहले से तैयार किया। इतना अद्भुत बात है। अपन लोग वो बात को जानना चाहिए, उसके अनुसार हम प्रभु के लिए एक सच्चा फलदायक जीवन बिताना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो मतलब फिर वो काटा जाएगा, आग में वो डाल दिया जाएगा, है ना। आज बहुत लोग अपने जीवन को परखता रहे, प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है कि नहीं। भैया हर एक लोग परखना चाहिए। हम उदार पाया बोल करके ऐसे ही चलते रहेगा, आखिर में प्रभु चाहने वाला फल अगर नहीं मिला तो वो काटा जाएगा और आग में डालेगा, है ना। इसका मतलब एक बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति में प्रभु चाहने वाला फल होना बहुत जरूरी बात है। ये बात प्रभु खुद यीशु मसीह यूहन्ना 15:16 में भी ये बात कहा कि तुमने मुझको नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम जाकर के फल लाओ, और वो फल बना रहने वाला फल है। तो आज हमारे जीवन में उस प्रकार का एक फलदायक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। अगर ऐसा नहीं है वो जिंदगी बहुत खतरा है। प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं, हर एक वचन एक एक शब्द में, है ना। अभी अब्राहम की संतान बोला तो संतानों को बहुवचन में नहीं बोला, एक वचन में। ठीक है, इसको वाला उसका अर्थ क्या, एक कोमा का या उसमें भी बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर बच्चों को बोल दिया तो, पुत्रों को बोल दिया तो बहुवचन हो गया, और जो पुत्र है वो एक वचन में बताया और बोलता है कि वो मसीह है। देखा, इसके बाद अब्राहम को ऐसे देखेगा तो 8 बच्चा है, लेकिन उनका बारे में नहीं बोला। देखो, एक के बारे में बोला, वो मसीह है। देखा, और ये एक सच्चाई का प्रकाश है। ये इतना गहरी बात है। मेरी संतान के द्वारा, संतानों के द्वारा भी संतान को एक वचन में बोला। बोलने का अर्थ क्या है कि वचन में कोमा का भी बहुत बड़ा कोमा डाला है ना, थोड़ा उधर रुकने का। कई लोग पढ़ने के टाइम पर वो कोमा नहीं देखता। देखो, वचन में कोमा है, थोड़ा रुको, रुक करके आगे बढ़ो। इसलिए कभी कभी सहला शब्द दिया। सहला शब्द क्या है, हाँ, रुको और सोचो, आगे बढ़ना है कि नहीं, उस पर ध्यान करो हर एक बातों में। इस पर बाइबल हाथ में आ गया तो न्यूज़पेपर पढ़ता है ऐसा नहीं पढ़ना, मैगजीन पढ़ता है ऐसा नहीं पढ़ना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन का गौरव जानना, उसको सही रीति में पढ़ करके समझना बहुत जरूरी बात है। मुझे नहीं मालूम कई लोग कैसे पढ़ता और कैसे समझता, ये नहीं मालूम। जो प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन एकदम एक आदर्श का होना चाहिए। हम लोग दुनिया के नमक है, दुनिया के लिए हम लोग ज्योति है। हमारे में नमक नहीं है तो है, बत्ती है परंतु जलता नहीं तो है। अब देखो, एक बल्ब है और वो जलता है लेकिन अब और नहीं है। बल्ब है तो मतलब उसका रोशनी होना चाहिए, लेकिन वो रोशनी देता है लेकिन स्विच ऑफ है। इसलिए बोलने का अर्थ क्या है कि उसका काम होना चाहिए। अभी इसको मतलब हम लोगों में प्रभु चाहने वाला वो गुण होना चाहिए ना। प्रभु ने उस अवस्था में हमको रखा है, ऐसा है तो हमें परखना है मेरे जीवन में, है ना। अभी ये वचन सुनता है, सब लोगों में ये वचन काम नहीं करता। जो लोग थोड़ा दिमाग में लेता है पर हृदय में नहीं लेता, दिल में नहीं आता। जीवन में दिल में जब तक नहीं आएगा तो वो काम में नहीं आएगा। बुद्धि में रहने वाला बात भी काम में नहीं आएगा, दिल में रहेगा।
दिल में रहेगा तो उसका प्रभु चाहने वाला फल है। आज कई लोग बुद्धि में देखा है कुछ वजन, परंतु वो प्रभु चाहने वाला फल होकर के उनका जीवन नहीं बदलता। प्रभु का वचन में जब कोलोसियों 3:16 में क्या बोला, मसीह के वचन को अपने हृदय में, कहाँ पर, हाँ बुद्धि में नहीं, देखा हृदय में, देखा हृदय में ये वचन होना प्रियो। उधार पाया हुआ हरेक लोगों के अंदर ये वचन अपनी हृदय में रहना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए, है ना। आज मेरा हृदय में ये वचन है कि नहीं है, ये वचन मेरा हृदय में है तो इसका फायदा क्या मालूम है, 119 का 11 देखिए, हाँ देखा, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए, देखा मतलब आज बहुत लोगों के जीवन में वचन मालूम है लेकिन हृदय में नहीं, हृदय में नहीं होने के कारण वो कई प्रकार प्रभु के खिलाफ में पाप करते रहता है ना। बहुत खतरनाक बात अपने जीवन में एक, इसलिए लोगों के जीवन में फल नहीं, प्रभु चाहने वाला एक फल नहीं, क्योंकि फल चाहिए तो हम प्रभु में बना रहना है, ये बहुत बड़ी बात है। हम वचन सुनना काफी नहीं, वचन सुनने के समय में लोगों के जीवन में कार्य जरूर करता है ना। एक बार पौलुस को बुला करके फेलिक्स राजा वचन सुन रहा था, वचन सुना, वचन काम भी किया, वचन काम किया, पर तो वो काम नहीं किया उसने, जो काम प्रभु का वचन किया वो काम होने नहीं दिया फेलिक्स ने, है ना। प्रेरितों का उसका 24 अध्याय, उसका 24-25 अध्याय पढ़ना। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसने सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखा फेलिक्स डर गया, देखिए डर गया, वो डर गया। अभी उसको मालूम पड़ गया अभी जल्दी प्रभु को दिल देना पड़ेगा, अभी क्या, अभी और सुनेगा तो घुटना टेकना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी घुटना टेकने के लिए मेरे साथ द्रुसिल्ला आया हुआ है, वो बहुत घमंडी है, वो मानेगा नहीं, इसलिए पत्नी को खुश करने के लिए प्रभु को दुख दिया, अपने आप को धोखा भी दिया। देखा उस विश्वास के वचन सुना, विश्वास के वचन कार्य भी किया, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता में अपने आप को अधीन नहीं किया। देखा अभी बहुत बार लोग वचन सुनते हैं और तो अपने आप को अधीन नहीं करता। अधीन करना ये सबसे बड़ी बात है, अधीन करना। बहुत लोगों को विश्वास, तगड़ा विश्वास है, मजबूत विश्वास है, परंतु विश्वास है बोलने से काफी नहीं। विश्वास से बोलने से विश्वास होना चाहिए, परंतु विश्वास सिर्फ है उससे कोई काम नहीं, है ना। तो याकूब वो बात का बारे में हमें समझाने के लिए कहता है, कोई धोखा ना खाने के लिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत गहरा बात है ना। उसका दूसरा अध्याय 19-20 तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। देखा एक ही परमेश्वर करके तुझे विश्वास है? तू अच्छा करता है। अच्छा करता है क्योंकि एक ही परमेश्वर है ना, बहुत परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। तो विश्वास करता है, बहुत अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते थरथराते हैं। देखा दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और इतना ही नहीं, डरता भी हो, कांपता है वो। अब देखिए प्रियो, अभी हमें ये बात को जानना है कि हम आगे बढ़ना। पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? इसका मतलब क्या हो गया, शैतान उसको मानता नहीं, जानता है मानता नहीं, है ना। आज बहुत लोगों को जानकारी है लेकिन मानता नहीं। जैसा वचन कहता है उसको मानना प्रियो,
मानना, मैंने जाना था बोलेगा तो चलो 50% मार्क देते हैं, ऐसा बात है ही नहीं है। ऐसा बात है नहीं है। प्रियो, आपको विश्वास है तो अब उसका अनुसार का जीवन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। आज बहुत शैतान को भी विश्वास है लेकिन वो प्रभु का बातों को मानता ही नहीं है ना। इसलिए याकूब बोलता है मानव एक निकम्मा मनुष्य, विश्वास करता है तो उसके अनुसार का कार्य उस व्यक्ति में चाहिए, और वो कार्य नहीं करता। विश्वास हमेशा कार्य सहित है या वो आज्ञाकारिता का है। बात तो मानने वाला विश्वास है, जिंदा विश्वास। आपको मालूम है जब रोमियो का पत्री में पहला अध्याय का 6 वचन, रोमियो उसका पहला अध्याय के 6 वचन, जिसमें भी यीशु मसीह के होने के लिए हाँ बुलाए गए हो, हाँ उसके द्वारा हमें हाँ। अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, हाँ। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उनकी माने। हाँ, विश्वास करके उनकी माने। कौन सा वचन है? 5 है। हाँ, आपका 5 है, मेरा 6 है, सॉरी। तो थोड़ा आप लोग देखना, मतलब विश्वास है तो वो मानने वाला विश्वास है, विश्वास है तो मानने वाला विश्वास है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, हर एक पवित्र लोग जानना। अगर आप विश्वास ही है तो फिर प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात, कहा हुआ बात मानना ही चाहिए। नहीं मानता है तो आप एकदम शैतान का विश्वासी है, आपको प्रभु का विश्वासी नहीं बोल सकते। शैतान उस विश्वास में टॉप लेवल में है क्योंकि वो कांपता भी है, और तो आप कांपता नहीं। आप विश्वासी लेवल लगाया पर तो आप कांपता नहीं, क्यों ना आपका हेड वही है, क्योंकि उसको कम से कम कांपने का स्वभाव भी है। कितना भयंकर प्रियो। प्रियो, हमेशा विश्वास आज्ञाकारिता का है, उसका 16 अध्याय, वही रोमियो 16 के 24 हो जाए। वही रोमियो 16 अध्याय का 24 26 है। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से हाँ। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा हाँ। सब जातियों को बताया गया है हाँ। कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हाँ, विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। 26 है आपका। हाँ, और आप लोग थोड़ा ये कर रहे, मैं एक्चुअली मलयालम से किया, तो यहाँ पर ये वही बात है, मतलब वापस पढ़ना वो उतना बात, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हाँ, विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। इतना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हम जो भी प्रभु का वचन से सुनता है सत्य बात है, ऐसा ही होने वाला है। ऐसा है तो हम वो बात को मानना चाहिए ना। हाँ, मानना चाहिए। विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए, और ऐसा नहीं होगा तो याकूब ने क्या बोला था, आपने वचन सुना और तो ये सत्य वचन है, आपको मालूम है, और तो उसको अगर नहीं करता वो क्या है, धोखा देने वाला है ना। जब याकूब पहला अध्याय उसका 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, अपने आप को धोखा देता है। प्रियो, आप ये जो वचन सुनते हैं सत्य वचन है, इसमें लिखा हुआ हर एक बात जैसा लिखा वैसा ही होने वाला है। इसलिए अपने जीवन में इस प्रभु का वचन को सुनने के बाद मानने के लिए कितना उत्साही होना चाहिए है। प्रभु का कई लोग का वचन कैसे पढ़ता, कई लोग वचन कहीं जा रहा है तो बाइबल खोलेगा, जो आया वो पढ़ा है, ऐसे है नहीं नहीं नहीं, वचन पढ़ा या ऐसे नहीं है। तो एक बार एक व्यक्ति ने बाइबल निकाला, बोला, वो जा करके पास से देकर मर गया। वो अच्छा वचन नहीं। उसने दोबारा बंद करके वापस निकाला, तुम भी ऐसे ही करो। तुम भी ऐसे ही करो। बोला, यार ये तो धोखा है। वापस में
बंद किया। फिर खोला, तब बोला जो करना जल्दी कर। जो कर रहा है जल्दी कर, समझ रहे? अभी आप देखो, मतलब ऐसा वजन पड़ करके कहीं यात्रा करेगा तो हाँ भयंकर धोखा होगा भाई। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि बस सत्य है, उसको पालन करने के लिए हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, है ना। हम लोग दुनिया के लोगों की जैसा भी नहीं, हम प्रभु के लिए अलग के लोग हैं। हर एक बातों में प्रभु का वचन हमारा पाप के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। हर एक बातों में वही लोग है जो आत्मा में चलते हैं। आत्मा में चलने वाले लोग प्रभु का वचन मान करके चलता है। वचन नहीं मानने वाला आत्मा में चलता है करके नहीं बोल सकता। तो इसलिए पहली बात है, आज बहुत लोग प्रभु का वचन को या वाणी को नहीं सुन पाता, कान बंद हो गया। क्या हो गया? गंदगी बैठ गया। गंदगी मीन्स पाप, कोई भी प्रकार का पाप। आपको मालूम है, पहली बात, एक व्यक्ति हमेशा अगर प्रभु में आनंद नहीं लेने वाला अनुभव है तो आत्मा से दूर है वो हमेशा। पिछले दिन में भी मैं आपको बताया, प्रभु के संबंध, प्रभु के साथ का संबंध सही है तो ये तीन बात हमारे में रहेगा। कौन कौन सा बात? प्रेम, आनंद, शांति। प्रभु के साथ का नाता अगर बिगड़ गया, शांति टूट जाएगा, आनंद भंग हो जाएगा, है प्रेम बुझ जाएगा। देखो ये तीनों अनुभव व्यक्ति में आएगा। तो मतलब तुरंत हमें क्या करना चाहिए? हमें परखना चाहिए। अभी आपको मालूम है, जब मतलब बेशेबे के पास जाने से दावीद पाप किया, अब क्या हुआ? उनका उद्धार का आनंद नष्ट हो गया, है ना। 51 का भोजन संगीता 51 का 12 बजे। अब वो ध्यान से समझना प्रियो है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से दे। अभी देखो, वो जब पाप किया, पाप ने उसकी उद्धार के उस आनंद को नष्ट किया। इसका मतलब पाप क्या करता? आनंद नष्ट करता। अनेक लोगों में उद्धार पाए, अनेक लोगों में उस आत्मा का फल आनंद रहता। और आनंद खो गया। सिर्फ आनंद खो गया इतना नहीं, शांति भी खो गया, है ना। सच में प्रभु के साथ का वो नाता में भंग आ गया ना, तब वो प्रभु का उपस्थिति में रोता है। वो रोता है, वो गिड़गिड़ा करके रोता है। वही उसका 1 से 4 वचन पढ़ना। परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैं न केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देखो, दावीद पर बहुत गिड़गिड़ा करके प्रभु से विनती कर रहा है। देखा, प्रभु ने प्रार्थना सुना। प्रयोग सबसे बड़ी बात है, आज बहुत लोगों के जीवन में, आत्मीय जीवन में प्रभु के लिए एक अच्छा फलदायक जीवन है ही नहीं। बहुत जल्दी लोग थक जाता, बहुत जल्दी लोग निराश में चले जाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेल में चल रहा है। अभी प्रभु की बेल से है तो कभी थकेगा नहीं, दुखी और निराश नहीं होगा। हमें ये बात को जानना पड़ेगा। हम लोग सही में आत्मा में है क्या? आत्मा में चलता है कि नहीं? आत्मा में जी रहा है कि नहीं? ये बात को हमें परखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। पवित्र लोगों में बहुत लोग ये जो मतलब पाप कबूल करने वाला स्वभाव बहुत लोगों को नहीं है। पाप किया करके उसका दिल में भी गवाही होने पर भी वो पाप कबूल करके पछताव करने वाला एक स्वभाव बहुत लोगों को नहीं। मैं कई बार बहुत लोगों को पूछा है कि आपने कितना दिन हो गया पाप कबूल ना करते। कई प्रकार पाप हमारे में आ सकता है ना। कुछ बात सुनने से पाप आ सकता है,
कुछ बात देखने से पाप आ सकता है, कुछ बात बोलने से पाप हो सकता है ना, बहुत प्रकार सोचने से पाप हो सकता। मतलब हमारे जीवन में पाप का कई प्रकार का रीति में हमारे में प्रवेश करके आत्मिक जीवन की पुष्टि को नष्ट करने के लिए विरोधी कोशिश में, पर तो बहुत पवित्र लोग इतना सावधान नहीं। प्रयोग हम लोग रहने वाला दुनिया हमारे लिए आए कि नहीं, हम लोग रहने वाले शरीर हमारे लिए आए कि नहीं, हमारे चारों तरफ का सिचुएशन हमें जो भी मिलता है वो सब हमें आत्मीय जीवन में प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। सब लोग शैतान का एक एक हथियार है, उनके द्वारा हमारे जीवन में कमजोरी ला सकता है। इसलिए जब भी प्रभु के साथ का नाता सही नहीं तो हमें परखना चाहिए, हमें प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकना चाहिए, प्रभु के निकट आना चाहिए, प्रभु जरूर हमें बचाएगा। ऐसे भी कुछ भी अगर हम भूल चूक के साथ भी हुआ तो भी आत्मा हमें उस बात को समझाएगा। प्रभु का वाणी सुनने वाले एक स्वभाव चाहिए, है ना। दावीद का कितना अनोखा स्वभाव है, तो उसकी मतलब हर एक वचन विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, उसी वचन से कितना 33 का 18 वचन पढ़ना। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पापों के कारण खेदित रहूंगा। देखा, ये है दावीद का दिल। देखिए आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना प्रियो। कई बार लोगों को क्या लगता है कि कुछ गलती हो गया तो छिपाने की कोशिश करता, वो बात अच्छा नहीं। हमारे जीवन में वापस पर ध्यान से सुनना। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा, देखा, मेरा अधर्म को मैं प्रकट करूंगा और अपने पापों के कारण खेदित रहूंगा। देखा, बोलने के मतलब उसको दिल की गहराई से बहुत पछतावा हुआ, बहुत गहरा पछतावा हुआ। प्रियो, आज हमारे आत्मीय जीवन में जैसा बढ़ना चाहिए वो बढ़ोतरी मेरे जीवन में है क्या? नहीं है तो निश्चय बात है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ गलतियों में पड़े हैं और वो प्रभु के सामने कबूल करके उसके ऊपर विजय नहीं पाया, उससे क्षमा नहीं पाया। ये होना जरूरी बात है। अरे पवित्र लोग जानना, हमारे जीवन में हमारा अनेक रोज हमारे जीवन में कुछ तो गलती होता ही है। मैंने आपको कई बार बताया, मतलब एक मिनट में 40 थॉट्स विचार हमारे दिल में होता है। कितना? 40। एक घंटे में कितना हो गया? 2400। कितना हो गया एक घंटे में? है अभी हम लोग इधर बैठे बैठे वचन सुनने के टाइम पर भी कई लोगों के मन में कई विचार आता, वो उनके मन एकदम प्रभु की ओर एकाग्रत नहीं है। कई विचारों में तो इधर से बोलने के टाइम पर अपने को कई लोगों का चेहरे में देखने से मालूम पड़ता, वो लोग इधर से बहुत किलोमीटर दूर पे है। कई लोग लंदन पे बैठे रहते, ये बार इधर बैठ कर लंदन का बात सोचता है, पूरा घूम करके आता। प्रियो, मत करना ऐसा है। आप हर एक ऐसे बातों पर जाएगा तो वहां पर उसमें कितना, अभी 1 मिनट में 40 बात है, उसमें कितना अच्छी बात है और कितना गलत बात है। आधा से ज्यादा गलती रहता, क्योंकि वो उन बातों को नहीं सोचता जिन बातों के बारे में प्रभु ने बोला। हम सोच सकता है, हम विचार कर सकते हैं, जैसा अभी फिलिपियों 4:8 में लिखा है, जो जो बात सत्य का है ना। 4:8 पढ़ना। हाँ, जो जो बात सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र पवित्र जो बात है और जो जो बातें सुहावनी है हाँ, और जो जो बातें मन भावनी है हाँ, अर्थात जो भी सद्गुण हाँ, और प्रशंसा की बातें हैं हाँ। उन पर ध्यान लगाया करो। देखा, उन पर ध्यान लगाया करो। मतलब हमारा ध्यान कहाँ पर है? बाकी बातों में। अब ध्यान करना कोई गलत नहीं, परंतु आप एक नेगेटिव दिशा में गया तो सारे बात पाप हो जाता है, वो पाप में गिरा जाता, आत्मिक जीवन में गिरावट आता, अपने भीतरी मनुष्य में बल प्राप्त कर नहीं पाता। प्रयोग छोटा भी जो हमने सोचना नहीं चाहिए ऐसा सोचेगा तो तुरंत कबूल करना चाहिए, तुरंत कबूल करना चाहिए। वो एक स्वभाव मैं कुछ वचन में आपको बताता हूं, मतलब कैसा, क्योंकि हमारे जीवन में
हमेशा पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ना है ना, पवित्रताई से सिद्धताई की ओर बढ़ना है। आपको याद होगा जब दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 12 वचन, दूसरा कोरिन्थी, हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा हम क्या करना है? शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, पवित्रता को सिद्ध करना, क्योंकि आपको सबको मालूम है पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। सही बात है। इब्रानियों 12:14 अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। तो पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। तो हमारे जीवन में हमारे शरीर से और हमारे आत्मा से होने वाला पाप, ये पाप के बारे में बहुत लोग समझता नहीं, समझना है। ऐसा कोई भी पाप हमें प्रभु से धीरे धीरे दूर करेगा। वो कैसा बात है, मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूँ। अनुवाद का किताब उसका 29 अध्याय का 18 वचन, अनुवाद बोलेगा तो व्यवस्था विवरण का 29 का 18 वचन। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिसका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए। देखा, जिसका मन प्रभु से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसे कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। देखा, बोलने वाला और भी आगे, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने। देखा, ये वचन सुनने के बाद में भी अपने आप को क्या सोचता हो? मैं प्रभु को दे देना, आशीष पाएगा, मैं आशीष पाएगा सोच करके चलेगा तो क्या होगा? है आगे, और यह सोचे चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं, मन की हट पर चलूं, मैं मेरी मन की हट पर चलेगा। देखा, किसी को मालूम नहीं मैं अभी क्या करूंगा, मेरा मन की हट पर चलेगा। बाप रे, देखा ऐसा है ना, बहुत पवित्र लोग हैं, नाम पवित्र लोग हैं, पर तुम मन की हट पर ही चलता है तो क्या होगा? और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा, तो भी मेरा कुशल होगा बोल करके चलता हूं, मेरे को कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत डेंजर बात है ना प्रियो। आप देखिए, इस प्रकार का मन में हट बना लेकर के मैं कुछ भी हो, मैं ऐसे ही चलूंगा, उसमें मैं संतुष्ट होऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा। वाह 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 वाह। एक्चुअली ये अवस्था लेवोदिकिया पीरियड के लोगों का अवस्था है। वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा आत्मीय समझता, आत्मीय है क्या? आत्मीय नहीं है ना। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय के 17 वचन, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। देखा, तू कहता है, प्रभु नहीं कहा, तू अपने आप को कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखिए, वो व्यक्ति बोलता है कि देखो मैं परमेश्वर का राइट ध्यान है, वो अपनी पाप के स्वभाव में जीते हुए, वो अपनी मोहों को पूरा करते हुए चलते हुए वो बोलता है कि मुझे प्रभु ने आशीष दिया, देखो मुझे दुनिया की सब कुछ है। प्रभु के आशीष कहां से है, कौन से आशीष है उसको मालूम नहीं, उसका प्रकाश नष्ट हो गया। देखिए प्रभु की दृष्टि में वो कैसा है। आगे, और ये नहीं जानता कि देखा, प्रभु बोलता है तू नहीं जानता, तू जो जानता है तू अपने बारे में सोचता है, बिल्कुल प्रभु का दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं, जीरो। तू नहीं जानता, तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा। देखा, अंधा भी है और नंगा भी है। देखो क्या भयंकर बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि आज हमारा विचार कैसा है, प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर भी हमारे विचार क्या है, कौन से विचार के साथ यहाँ पर आया है ना। कई लोगों का विचारधारा ठीक नहीं। मैं आपको प्रभु बहुत हमें प्यार करता है,
इसलिए प्रभु हमें छू छू करके बात कर रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ये प्रभु में हमें उन्नति पाने के लिए, बढ़ने के लिए, एक फलदायक के जीवन बिताने के लिए आज बहुत लोगों का नहीं होने का मेन कारण उनका विचारधारा में ठोकर खाया है। उसके बारे में जेरेमिया जब कहता है ना, बहुत गहरा वचन है। जेरेमिया 4 अध्याय का 14 वचन। जेरेमिया 4 अध्याय का 14 वचन। अपना हृदय बुराई से धो। देखा, अपना हृदय को बुराई से धो ले कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाओं में करते रहोगे? क्या करता? व्यर्थ कल्पना। देखिए, उनका आत्मा को अशुद्ध करने वाला व्यर्थ कल्पनाओं में डूबा रहता। हाँ, वापस पढ़ना। यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? देखा, जो जिंदगी भर व्यर्थ कल्पनाएं करते हुए चलते रहेगा तो उसका उद्धार होगा? नहीं। उद्धार पाया बोल करके उनका उद्धार वहां पर स्टॉप हो गया, क्योंकि वो व्यर्थ कल्पनाएं करते रहता है। रात भर बिस्तरे में व्यर्थ कल्पनाएं करते रहता और सवेरे उठ करके वो जो कल्पना किया था उसके अनुसार भागता। देखो, वचन में ऐसे एक वचन है, मीका उसका 2 अध्याय का 12 वचन। मीका उसका 2 अध्याय का 12 वचन। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते। देखा, बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। हाँ प्रियो, व्यर्थ बातें सोचते रहता, फालतू बातें सोचते रहता, और प्रभु ने उसको डंडा नहीं मारा, इसलिए वो अपनी को सोचा हुआ बुराई के पीछे भागता। प्रियो, बहुत भयंकर बात है ना। प्रभु के लोग इन बातों में कितना सावधान रहना प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग क्या सोचते रहता है, अपने को मालूम नहीं, ईश्वर को जानता है, परंतु प्रभु ने ये चित्र कितना अच्छी तरह हमको बताता है ना। इसलिए ऐसे लोग एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाता। उनका नाता प्रभु के साथ नहीं है। प्रभु उनसे बात करते हुए काफी समय हो गया। वो कितना दुखदायी बात है ना। आज हमारा मन की बातें कैसा है, जो बात होना चाहिए या ना होना चाहिए, ऐसे बातों पर हम अगर गिर जाता, हमारे आत्मीय जीवन में गिरा उठाता। मैं आपको बोला ना, आप आत्मा में भर करके आप प्रार्थना से उठ करके आने के टाइम पर शैतान मसल पड़ कर रहता है। इसलिए रहता है मालूम है, आपको कैसा भी एक गुस्सा दिलाओ, आपने एक गुस्सा किया, 2 घंटा प्रार्थना करके आत्मा में भरकर आया, 2 मिनट में गया हो पूरा, सारे सामर्थ कहां गया? आशा देखा, खाली हो गया, वो सही नहीं पाया, धीरज नष्ट हो गया, संयम नहीं है, आत्मा का दिन नहीं रहा, इसलिए क्रोध में आकर के वो कुछ भी बोला। बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में हमें हमेशा इस प्रकार का कुछ ना कुछ टेम्पटेशन शैतान लाता है ना। भयानक बात है प्रिय, हम लोग समझना चाहिए। उस समय में लोग अपनी संतुलित अवस्था में नहीं रहता, थोड़ा अविवेक, मौसा ने जैसा अविवेक बोला है ना, अटीले लोगों, प्रभु के लोगों को ऐसा बोलना पाप है। स्वभाव मानो बात में, शब्द में गिर गया, कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर नुकसान हुआ। हमारा दिल में हमेशा कितने अधिक, हमारा दिल को हमारा हमेशा स्वर्गीय बातों से भरना बहुत जरूरी बात है। आनंदता की बात है, बहुत सावधानी से कार्य करना पड़ेगा। हम लोग एक तो विंटर टाइम में हमें कई प्रकार हमें माना गिराने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। यहाँ पर जब 36 वचन संगीता का 12 वचन, मतलब हमारा दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह करता है कि परमेश्वर का भय उसके दुष्ट
में नहीं है। वापस एक और पढ़ना। दुष्ट जन का अपराध हाँ मेरे हृदय के भीतर यह कहता है हाँ कि परमेश्वर का भय हाँ। उसकी दृष्टि में नहीं है। बोलने का अर्थ दुष्ट जन के अंदर ये जो बुराई रहता है वो जानता है मेरे अंदर बुराई है, लेकिन वो कबूल करने के लिए, प्रभु के सामने मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्या डेंजर बात है। तो मराठी में पढ़ेंगे वो शब्द। हृदयाच्या मनातून अधर्माचा ध्वनी निघत असतो, त्याच्या पुढे देवाची भय नाही। भय नहीं, प्रभु का भय नहीं होने का कारण क्या है? उस दुष्टता को डकर के आगे उस रीति में चलते रहता। क्या बड़ा दोष है प्रिय। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का ऐसा दुष्टता डकर के मतलब प्रभु नहीं देखेगा, कुछ बात नहीं होगा, ऐसा सोच करके चलने के लिए शैतान उसको भड़काएगा। क्या धोखा की बात है प्रियो। मैं इसलिए आपको बोलता हूं, हमारी दिल में आने वाला विचारों में उसको तक कैद करने वाला अनुभव लड़ाई है ना, बड़ा लड़ाई है। दूसरा कोरिन्थी 10:5 आपको याद है ना? दूसरा कोरिन्थी 10:5 हम कल्पनाओं का हाँ, और हर एक ऊंची बात का अरे ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की मानव पहचान की विरुद्ध में उठने वाला उन विचारों को क्या करता? कैद करते हैं। कैद करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके हाँ। मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। देखा प्रियो, ऐसे कोई बात आ गया तो भी प्रभु यीशु आपके लोगों के द्वारा मुझे विजय दिया है, मैं आपका है प्रभु। तुरंत उन बातों को त्यज कर सूली की ओर ध्यान करना। हमें बचा करके हमें अपने संतान बनाया, वो इतना महान प्यार को मैं कैसे भूलेगा? मेरे ध्यान में ये बुरी बात कैसे आया? देखा, तुरंत उसको हमें क्या करना? हाँ, कैद करना। उसमें मनोरंजन में नहीं जाना, उसी बातों पर सोचते नहीं रहना, उसके ऊपर विजय पाना प्रियो। नहीं तो क्या होगा? वो मैं आपको बताता ना, कई बार कई लोग इकट्ठा होता है ना, दुनिया की बातों में, फालतू बातों में ले जाता। कभी कभी हंसी मजाक हो सकता, हंसी मजाक बोलना चाहिए। एफएससी 5:3 से 5, एफएससी 5:3 से। पवित्र लोगों के योग्य है। देखिए, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा ही तुम में हाँ। विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम हाँ। या लोभ की चर्चा तक न हो, हाँ। और न निर्लज्जता, हाँ। न मूर्खता की बातचीत की, हाँ। न ठट्टे की, हाँ। क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती। वो बातें मतलब मजाक उड़ाते हुए दूसरे के ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाता है, अपने मन में भावना करके, दोष लगा करके खुशी मनाता। प्रियो, ऐसा लोगों को भी प्रभु के राजी नहीं है। आगे 5वां वचन क्या बोला? क्योंकि तुम यह जानते हो हाँ। कि किसी व्यभिचारी हाँ। या अशुद्ध जन हाँ। या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हाँ। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। विराज नहीं। देखो, वो अपने आप को धोखा देता। आप देखो प्रियो, है अपने जीवन में इन बातों में भी कितना सावधान रहना। आत्मिक उन्नति की बातें नहीं है तो फालतू बातों में लेकर के जितना भी फालतू बात आएगा उसमें कई झूठ बात भी लोग बोल देता, मनोरंजन के लिए अपनी तरफ से डाल देता है। ऐसे बातों पर नहीं जाना। हम प्रभु की वचनों में जाए, आत्मिक उन्नति की बातें कहे। हमें सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए, उन्हें यीशु मसीह मिलना चाहिए, वो मसीह में बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम लोग हमारे अंदर का कीचड़ बाहर ला करके दूसरे को भी अशुद्ध करेगा, है ना, उनको भी अशुद्ध करेगा। प्रभु के लोग जब भी हम बात करता है तो प्रियो, हमें जरूर प्रभु का महिमा होने लायक बात करना चाहिए। आज जाने अनजाने कई लोग कई ऐसे बातों पर मतलब धोखा खाता है, उनके आत्मीय जीवन में इसलिए गिरावट है, एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाता। इसलिए हमारी सोच ना, इस पे हमें आत्मा में कलंक हो जाता, आत्मा कलंकित हो जाता है ना। जब भजन संगीता उसका 10 अध्याय का 3रा वचन का शुरुआत पढ़ना, 10 का 3। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता। देखा, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता। देखो,
उसको क्या अभिलाषा, उसको बहुत सहज है। उसका 4 का पाना बात, दुष्ट अपने अभिमान के कारण अभिमान के कारण कहता है, अभिमान के कारण कहता है, अभिमानी हो। दुष्ट दुराभिमानी बोलते हैं, दुष्ट दुराभिमानी है प्रियो। ये सब बात अंदर से होने वाला, एक एक भावना के ऊपर आने वाला बात है। ये सब हमें आत्मा को कलंकित कर देता। ऐसे बातों को सब बात हमें दूर करना चाहिए। जब वो 36 भजन संगीत का 4 भजन, वह अपने बिछोने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है, अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। देखा प्रियो, ये सब बात अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं में, विचारों में होने वाला, हमें अशुद्ध करने वाला, हमारी आत्मा को कलंकित करने वाला, हमें बलहीन करने वाला पाप स्वभाव है ना। ऐसे बातों से हमें कितना सावधान रहना। प्रभु की वजह कितना सुंदर है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु का महिमा करना चाहिए। 50 भजन संगीत का 23 भजन का आरंभ बहुत अच्छा, और जो अंत बहुत बुरा, दोनों पढ़िएगा। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला है, मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ। देखा, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, उद्धार दिखाएगा। बोलेगा तो वो जरूर उद्धार का पात्र रहेगा। कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में हमें रोज रोज फर्क रहते। पाप एक हल्का बात नहीं। प्रभु के साथ हमारा नाता होने के बाद में जो भी पाप करेगा, तो जो प्रभु का इच्छा से बाहर, मतलब हम प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए कितना बड़ा उत्साही बनना चाहिए, है ना। जब दावीद पाप कब किया? दावीद, बाकी सब लोग लड़ाई के मैदान में, उन दिनों में लड़ाई को कौन लीड करना चाहिए? राजा। राजा महल में घूम रहा है। देखो, बाकी लोग लड़ाई में उधर लड़ रहा है, ये यहां पर सो रहा है। देखो, है, और शाम को थोड़ा फ्रेश होने के लिए ऊपर घूम रहा है। देखो, वहां पर पाप आया, बड़ी आराम से उसको पाप ने कब्जा किया। इसलिए हमें जहां के लिए नियुक्त किया, वो स्थान में होना चाहिए। आज प्रार्थना के लिए आना चाहिए। अभी चारपाई पर लेटे रहेगा तो बुराई सोचते रहेगा। क्या सोचेगा? शैतान बोलेगा, बच्चा हमेशा क्या जाने का, संगति बहुत मिलता है ना, वही बात सुनता। कल भी वही सुना, आज भी वही सुनने वाला है। आपको तो सब मालूम है, शैतान आपको उड़ाएगा चना के पेड़ में, आराम से गिरा देंगे और कमर टूट गया। अभी लेटो अभी तो लेटे रहो। देखा आज बहुत लोग वास्तव में प्रभु का भय नहीं मानता। 4 भजन संगीता में लिखा है, 4 भजन संगीता का 4 भजन, क्या सुंदर भजन है। 4 का 4, कांपते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। प्रियो, कांपना, डर होना है, प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रभु की भय में होकर के पवित्रता को सिद्ध करना है। प्रभु का भय होना जरूरी बात है। हर एक जगह में हम लोग ये भी बात करता है तो वहां पर हमें पहले याद रहना चाहिए, यहाँ पर यीशु मसीह है, प्रभु मुझको सुनता है। मैं प्रभु का दिल को आनंद करने वाला बात करूंगा, फालतू बात में नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये सामर्थ्य दिया बोलने के लिए। मैं प्रभु का महिमा के लिए बोलेगा। इतने लोगों को बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं, और जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया ना, वो मैं प्रभु का महिमा करेगा। इतना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद एक सच्चा समर्पण नहीं किया, सच्चा समर्पण नहीं किया। अब बताओ,
आपने अपने आप को प्रभु को दिया है, फिर आप अपनी मनमानी में कैसे जिएगा? कैसे जिएगा? आप प्रभु को दिया है ना, प्रभु को दिया है तो फिर कैसे हम अपने लिए इस्तेमाल करेगा? कर सकता है? नहीं। प्रभु का दिया हुआ अर्पण प्रभु का बन गया, मैं प्रभु का बन गया बोलना है तो आपका समर्पण सही होना चाहिए। आपका समर्पण सही नहीं है तो आप अपना मनमानी करेगा। आज बहुत लोग समर्पण के बारे में नहीं जानता, क्योंकि एक सच्चा समर्पण किया ही नहीं, प्रभु को दिया ही नहीं। प्रभु को जब तक देगा नहीं, प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा? प्रभु कैसे उसके द्वारा महिमा पाएगा? नहीं पाएगा। ये बात है हमारे जीवन में। जब रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 13 वचन, रोमियो आपको सौंपो, पर अपने आप को मरे होने से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। देखा, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में एक मृत्यु भी हुआ है, एक पुनरुत्थान भी हुआ है। हुआ है कि नहीं? पुनरुत्थित हुआ है कि नहीं? पुनरुत्थित हुआ है। हम पुनरुत्थित होकर के अभी कहां पर है? मसीह के साथ स्वर्ग में। कहां पर है? हम स्वर्ग में बैठाया गया। एफेसियों का पत्री में लिखा ना, 2 अध्याय का 6-7 क्या बोलता? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, यीशु मसीह में हमें उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। देखो, फिलहाल अभी हम दुनिया में है, परंतु पिता की दृष्टि में मसीह के साथ स्वर्ग में बैठा है। देखा, क्योंकि पिता ने हमें मसीह में रखा है। कोई मसीह कहीं भी जाता है तो हम भी मसीह के साथ जाता। इतना अनमोल बात है। और मसीह हमारे साथ है ना, फिर स्वर्ग हमारे अंदर है ना। स्वर्ग का सबसे बड़ा खूबी क्या है? वहां पर प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। जहां पर यीशु मसीह है वो स्वर्ग है। यीशु मसीह नरक में जाएगा तो हम भी नरक में जाएगा, वो भी स्वर्ग बन जाएगा। यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह जहां पर भी जाएगा वहां पर जाओ, वो सब हमारे लिए स्वर्ग है। बहुत अनमोल बात है। ये अनुभव एक भक्त का जीवन में होना जरूरी बात है ना। अभी बहुत लोग मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभु को अनुभव नहीं लेता, क्योंकि प्रभु की आत्मा बनाने के बाद इधर वचन से कितनी बार चू चू करके बनाया, लेकिन लोग उसको ध्यान से नहीं सुना, समझा नहीं। समझना चाहिए ना, समझना चाहिए। दावीद जब अपने जीवन में जब गलती हुआ वो रो रो करके क्या बोला मालूम है? जब 32 भजन संगीता उसका 5 वजह पढ़ना, 32 का 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। देखा, मैं अपने अधर्म को नहीं छिपाया। अभी मुझे सुनने वाला पवित्र लोग एक बात अच्छी तरह सोचो, अपना कितना अधर्म छिपा कर रखा है। अधर्म छिपाएगा तो क्या होगा? उस पर प्रभु का दया नहीं होगा। मैं मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का अधर्म छिपाया है क्या? अधर्म को लोग छिपाता, जैसा अभी प्रभु के दास की स्थिति के लिए आता है, इसके घर में टीवी है, टीवी देखते रहता, और जब बेल बजाएगा होल्ड से देखता कौन आया, प्रभु का दास आया, तुरंत जाकर के टीवी बंद, कर्टन डाल दिया, बाइबल देख दिया। क्या बोलेगा? बाइबल पढ़ रहा था। देखा, इतना बड़ा झूठ बोला। उन्होंने अपनी गलती को छिपाया, गलती को छिपाया। नीति वचन 28 का 13 में क्या लिखा? हाँ, ध्यान से समझना पड़ेगा। जो अपनी अपराध को, गलती को छिपा लेता
सफल नहीं होगा, कार्य सफल नहीं होगा प्रियो। हाँ, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, ये है सच्चा कबूली, ये है सच्चा कबूली। प्रियो, कई लोग गलती कबूल करता लेकिन छोड़ता ही नहीं है, उसको एक पछतावा का साथ का एक कबूली नहीं बोल सकता, प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। प्रियो, हम लोग जब अपनी गलती कबूल करता है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। देखो दावीद इतना ही नहीं, दावीद प्रभु से विनती करने वाले एक बड़ा गहरा शब्द 19 वचन से 12 वचन में, आप पढ़िए थोड़ा उसको। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखा यदि प्रभु मेरे जीवन में मेरे समझ में नहीं आने वाला ऐसा कुछ भी गलती है तो प्रभु मुझे वो भी बता दे, और उससे भी मुझे छुटकारा मिलने के लिए मैं वो कबूल करके उसको त्यागने के लिए तैयार है प्रभु। देखा कितना अच्छा मनोभावना है प्रियो। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था और इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर आने के समय में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए ना, हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। सही बात है ना। जब इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय उसका 9 वचन, इब्रानियों उसका पहला अध्याय का 9 वचन, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। देखा, धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। किसके बारे में बोला है? यीशु मसीह के बारे में, है ना। यही बात को 45 वचन संहिता का 7 वचन पढ़ा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। देखा प्रियो, आप देखना हर एक पवित्र लोगों पर भी प्रभु ने अभिषेक दिया हुआ है ना। हमारे भी जीवन में हमें क्या करना, हर प्रकार के पाप से नफरत करने वाला एक स्वभाव बना है। पाप को हल्का नहीं समझना प्रिय, पाप को ये मेरा एक भयानक दुश्मन जान करके उसके साथ व्यवहार करना, ऐसा नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, है ना। आज लोग मतलब दिखावा में क्या क्या करता है, पर तो पीछे से क्या क्या करता है वो बहुत गंभीर बात है, स्वर्ग जानता है। प्रभु में आने के बाद में हम लोग पहले जैसा जीवन कभी नहीं बिताना चाहिए, दुनिया के लोगों जैसा जीवन नहीं बिताना चाहिए, है ना। जब हेस के नबी में बार बार उड़ाकर खाने वाला भक्त का एक श्रेष्ठ अनुभव का बारे में बताता है, उसका 6 अध्याय का 9 वचन पर एजेकिएल उसका 6 का 9। वे बसे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधे होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे और यह भी कि हमारा बेविचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और बेविचार नीति से हमारी आंखें मूर्खों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके किए हैं, सारे घिनौने काम उन्होंने जो किए हैं वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। मतलब उसको अपने ही दृष्टि में उसको बुरा लगेंगे। देखा प्रियो, बहुत श्रेष्ठ बात है ना। अगर हमने किया हुआ पाप को हमें बुरा नहीं लग रहा है, इसका मतलब उनका कॉन्शियस, उसका विवेक मर चुका है, आत्मा का उनमें काम बंद हो चुका है, डेंजर अवस्था है होगा। कुछ भी गलती करने के समय में उसको उस गलती के कारण उससे नफरत करते हुए एक गहरा पछतावा का अनुभव चाहिए। बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम आज देखते हैं पवित्र लोग कितना भी बार समझाएगा तो भी समझने का मतलब इच्छा नहीं, समझने की इच्छा नहीं, है ना।
पूरा हफ्ता इधर उधर घूमते रहेगा, संडे को आकर के प्रभु में लेगा। पूरा हफ्ता कहाँ था मालूम नहीं। अरे मंडली बोलेगा तो एक परिवार है, वो एक परिवार है, मालूम नहीं। कहीं घर में जाने के लिए बेटा कहाँ गया मालूम नहीं। वो परिवार है क्या? वो उसको घर नहीं बोलता, उसको घर नहीं बोलता है। अपने घर में घर से कोई बाहर जाता है तो परमिशन बिना नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। दरवाजे से बाहर जाना है तो परमिशन चाहिए, वो है घर। ये नहीं मनमानी में गया हो कहीं तो गया, कब आएगा वो मालूम ही नहीं। देखा क्या कंट्रोल है? ऐसा नहीं प्रियो मंडली। अच्छा घर आपने देखा है तो वहां का उससे भी श्रेष्ठ है मंडली। इसलिए लोग आज क्या है, मनमानी करता है, गिरती हो गया तो भी कबूल नहीं करता है, धर्मी बोल करके हाथ डाल कर प्रभु में भी लेता। देखो उनको प्रभु बिना ताड़ना का छोड़ेगा। प्रभु बहुत दया करेगी तो पत्ता ही कट जाता। प्रभु बार बार मन फिरने के लिए लोगों को अवसर देता है ना। कई लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर को भी मालूम नहीं क्या बीमारी है। अरे ताड़ना ऊपर से आया, प्रभु ने मारा, प्रभु मारा हुआ डॉक्टर कैसे ढूंढ निकालेगा? बात समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे बड़ी बात है प्रियो, एक अच्छा मानव जीवन में सामर्थ पाना चाहते हो, हर प्रकार का बुराई से नफरत करो। ऐसे एक दिल होना चाहिए। एसके में लिखा 20 अध्याय में, उसका 43-44 पढ़ना। वहाँ तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। देखा, अपने आप को नफरत आएगा, अपने आप को वो बैर करेगा, घृणा करेगा। देखा प्रियो, अभी हम प्रभु की उपस्थिति में अपनी कृतियों को कबूल करके मन करेगा तो कितना अच्छी बात है। बाद में प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने के टाइम पर अरे मैंने ये क्या किया बोल करके उधर ही रोएगा, क्या फायदा है प्रियो। अभी हर एक पवित्र लोग सोच रहे प्रियो, मैं आपको इसलिए प्रभु चाहने वाला कोई भी फल उस पे दिखता नहीं। प्रभु के आगमन में जाएगा क्या है? हमारा अवस्था क्या बनने जा रहा है? प्रभु बार बार बताया जा रहा है उसका 36 अध्याय के 31 वचन, बहुत अनमोल वचन है, ध्यान से पढ़ना। तब तुम अपने बुरे चाल चलन, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। देखा, अपने आप से घृणा करेगा है। देखो प्रियो, इसका मतलब क्या है कि आज जो भाव प्रभु की आत्मा बताने के बाद कबूल करके प्रस्ताव करके प्रभु से मेल नहीं खाएगा, उस दिन उस व्यक्ति के लिए लज्जा का कारण बनेगा। देखा प्रियो, हम कितनों भी पवित्र जीवन बिताए, पिछले में आपने देखा ना, स्वर्ग दूतों पर भी वो दोष लगा था, स्वर्ग भी उसका दृष्टि में पवित्र नहीं है, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में जाने के टाइम पर हम लोग अभी जीवन में लापरवाही करेगा तो प्रियो वहां पर क्या होगा? उस अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु है ना। कई बार देखो, अभी अपने को प्रभु अच्छा चांस देता है, प्रभु में बढ़ने के लिए अच्छा मौका बना कर देता, लेकिन हम लोग उसको तुच्छ कर देता। और जो प्रभु हमें वचन से समझाता, अभी भी ध्यान से सुनकर उसको अमल नहीं करता। मैं ये सोचता हूं, मतलब ईयोब के जीवन में कितनी बार हमने पढ़ा, मैं ये बोलता हूं, इतना व्यक्ति का जीवन बिताने वाला, खुद का जीवन को संभाल करके चलने वाला और कदम में सावधान रहने वाला,
अपने ओटों में भी ताला डाला हुआ और प्रगाढ़ मतलब प्रभु का भाई मानकर जीने वाला, कभी भी जब प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के उस प्रकाश में अपने आप को देखा, योग क्या बोलता ना 42 का 6 बजे, इसलिए मुझे अपने योग 42 का 6, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है हाँ और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। देखा, आप बताओ, वो खुद को नफरत करना है प्रियो, आप बताओ प्रियो, अभी इससे बड़ा गवाही क्या चाहिए? प्रभु स्वयं गवाही दिया हुआ योग, मेरा भाई मानने वाला योग, बाबू से दूर रहने वाला योग, सब प्रभु दे रहा है गवाही। कभी भी यहाँ पर वो बोलता है मैं घृणा करता हूँ अपने आप को, देखा है कितना बड़ी बात है। प्रभु का वो महत्व को जानेगा तो, है ना। पतरोस को जब बहुत मछली मिला, पतरोस प्रभु की ओर देखा, पतरोस बोलता है प्रभु तुम इससे दूर हो क्योंकि मैं पापी है, मैं पापी है। देखा देखा प्रभु का उपस्थिति, उसका पाप को दिखाया, वो रो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जब जाता है तो वो व्यक्ति को अपनी गिरती नहीं दिख रहा है तो अभी तक वो प्रभु के निकट गया ही नहीं, प्रभु के निकट गया ही। प्रभु के निकट जाने वालों को एक पछतावा का एक मन प्रभु देता है, उनको वो प्रभु के सामने हमेशा टूट फूट कर रोएगा, और हमें हर रोज रोना ही चाहिए, है ना। हम लोग कितना भी हम पवित्र जीवन बिताता है तभी भी प्रभु के उस प्रकाश में जब अपने आप को देखेगा, हमें अपने आप को नफरत लगेगा। कई बातों में हम लोग गिर जाते हैं, ठोकर खाता है ना। प्रभु में जीवन बिताने के टाइम पर प्रभु का भय रखते हुए उस पवित्रता को सिद्ध करना, प्रभु का भय रखते हुए, कितना बड़ा चेतावनी है। आज हमारे जीवन प्रभु की दृष्टि में कैसा है? प्रभु मुझे देखेगा तो मैं कैसा हूं? प्रभु की उपस्थिति में आने वाले एक व्यक्ति को, मतलब वो व्यक्ति में प्रभु एक अच्छा मन प्राप्त का अनुभव देता, वो अनुभव में उसके गुना उसको दिखता और वो कबूल करके उसको छोड़ने के लिए तैयार होता। वो है बराबर प्रभु का अनुग्रह का अनुभव। अभी आपको मालूम है जकाई के जीवन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह मिला हुआ जकाई, प्रभु कुछ नहीं बोला क्योंकि जकाई सिर्फ चाहता था प्रभु को देखने के लिए। और जो अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है जकाई मैं तेरे साथ अभी रहने का है। जकाई ने प्रभु को अपना घर में स्वीकारा, अपने घर में स्वीकारने के टाइम पर जकाई के जीवन में सच्चा मन प्राप्त हुआ। जकाई ने अपने आप को देखा, अपने आप से नफरत किया क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ गुण है जबकि मैं ये गुण देख करके मैं प्रभु के साथ जी नहीं सकता। मेरे तो क्या बोलता मालूम है, उसका 8 बजे पढ़ना, लूका 19 का 8 बजे। मेरे खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके दे दिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देखा प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। ये है प्रभु की आत्मा एक व्यक्ति में मन परिवर्तन लाने के समय में होने वाला कार्य। प्रियो, हमारे जीवन में हम और किसी का कोई भी बात अपने पास रखा है तो वो स्वर्ग में जाने का सवाल नहीं। ऐसा कोई बात है क्या? अभी जकाई को मालूम है मैंने जहां पर 10 रुपए रहने चाहिए 40 रुपए लिया है, वो सभी अभी 4 गुना वापस लौटाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वो अनुग्रह मिला, प्रभु का अनुग्रह उसको अच्छा मन प्राप्त दिया। उसके जीवन में प्रभु जैसा चाहता ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। आपको मालूम है जब लेवी व्यवस्था में एक सुंदर व्यवस्था ऐसा दिया है, लेवी व्यवस्था उसका अच्छे अध्याय उसका 1 से 7 तक मुझे पढ़ना। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में, देखो कोई भी प्रकार का लेन देन में या कोई लूट के विषय में
कहीं भी कुछ गिरती हुआ है तो अपने भाई से छल करे हाँ। या उस पर अंधेर करे हाँ। या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले हाँ। और झूठी शपथ भी खाए, हाँ। ऐसी कोई भी बात क्यों न हो हाँ। जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, हाँ। तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, हाँ। तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, हाँ। जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, हाँ। तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे हाँ। और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। देखा, इसका मतलब सही प्रकार प्रभु से क्षमा मांगने का क्लियर व्यवस्था यहाँ पर दिया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी दूसरे का कोई भी बात अपने पास रह करके छिपाएगा तो स्वर्ग कभी भी उसको नहीं सुनेगा, उसका सम्मान कभी नहीं करेगा। आपको मालूम है जब लाबान याकूब के पीछे आया था, है ना, लाबान बोला तूने हमारे देवों को उठा कर लेकर क्यों गया है? तुम्हारा देव मैंने लिया। फिर है बोला तू ढूंढो परखो, मिल गया तो ओके, सजा पाने के लिए अपन रेडी। देखा है, तुम्हारा मेरे पास कुछ भी नहीं बोले का तो है ना। उल्पत्ति किताब में उसका 31 अध्याय का 32 अध्याय पढ़ो। जिस किसी के पास हाँ। तो अपने देवताओं को पाए, हाँ। वह जीवित न बचेगा। हाँ। मेरे पास तेरा कुछ भी निकले, मेरे पास तेरा कुछ भी निकले बोलेगा तो तू ढूंढ कर देख। उसे अभी उसको मालूम नहीं है रागेल ने चोरी किया कर लेकिन रागेल बहुत चालाक था। वो तो पिता को मतलब दूसरे को बसाने में पीएचडी पाया हुआ लाबान को उसका बेटी और भी बड़ा डबल पीएचडी पाया उसने उसको मूर्ख बनाया। देखा है? लेकिन यहाँ पर याकूब एकदम लाबान के साथ एकदम टाइट बोला तुम्हारा मेरे पास कुछ है क्या, ढूंढ निकाल, कुछ नहीं मिला। देखा ये बात है। यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में यीशु मसीह एक दावा करके कहने वाले एक शब्द है प्रियो, बहुत अनमोल बात है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 30 वचन का भी पाठ, यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन का भी पाठ। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, मुझ पर उसका कुछ भी चीज नहीं है। बोले का अर्थ है दुनिया का कोई भी ऐसा बात जिस पर शैतान ये मेरा बोलकर दाव करने के लिए मेरे पास है ही नहीं। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का लोग ऐसा एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, प्रभु का वचन को जानने के बाद में उसके मार्गों पर चलना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। जकरिया ने भी किया, उसका 1 अध्याय का 4 बजे पढ़। जकरिया उसका 1 अध्याय का 4 बजे। लॉर्ड जीसस अपने पुरखाओं के समान न बनो। हाँ। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, हाँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। अपने बुरे मार्गों से हाँ। और अपने बुरे कामों से फिरो। हाँ। परंतु उन्होंने न तो सुना हाँ। और न मेरे और ध्यान दिया। हाँ। यहोवा की यह वाणी है। हाँ, देखा प्रभु लोगों को मन करने के लिए बार बार चांस देता है। प्रभु बोलता है कि बुराइयों को छोड़ो, है उसको कर्मों से तुम दूर हो जाओ, लेकिन लोग फिर भी मोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुखदायक बात है ना। उसका 3 भी पढ़ना, 3 भी। इसलिए तू इन लोगों से कहा, हाँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। तुम मेरी ओर फिरो। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हाँ। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। देखा, तुम मेरी ओर फिरो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया से हमें प्रभु ने अपने लिए अलग किया। हम कितना अधिक आज भी प्रभु की ओर मोड़ने के लिए तैयार हैं। आज भी बहुत लोगों का खोज, ये दुनिया नाश होने वाला दुनिया, जल जाने वाला दुनिया, ढल जाने वाला दुनिया, दुनिया की बातों में पूरा समय बिताता। अनंतता की बातों में अभी भी अच्छा लक्ष्य लगा कर चलने वाले लोग बहुत कम है। आज हम प्रभु में है तो हमारा कर्तव्य भी प्रभु में बना रहना।
बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु में बना रहता हूं करके एक व्यक्ति कैसे कब कर सकता है? मैं प्रभु में एक ही नहीं, कैसे बोल पाएगा? पहला योग ना उसका दूसरा अध्याय, उसका 5-6 बजे पढ़ा। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हम उसमें हैं। देखिए समझ में आया? हम प्रभु में करके कैसे मालूम? वचन पर चलते हैं। इसलिए वचन सिखाता और वचन पर चलने के लिए प्रोत्साहन देता। परमेश्वर का जन हर प्रकार हर एक भले कामों में सिद्ध बनकर के प्रभु के ये वचन के द्वारा अभी वो सिद्ध बने। देखिए अभी आगे 6 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। देखो प्रियो, मसीह जीवन यीशु मसीह हमें दिया हुआ उस आदर्श पर कदम मिलाकर चलने वाले जीवन है। हम कहां तक उस बात का कोशिश करता? रोज एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए कितने लोग पर दिल से चाहता, क्योंकि प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया है प्रियो, उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए। हम बोलेगा हम नया जन्म पाया, हमने मसीह को धारण किया, हमारे में मसीह का मन है, मसीह की आत्मा हमारे में है, पर तो चलता कैसा है? कैसे चलता? मनमानी में। ऐसा नहीं है। मैं अभी भी प्रभु में हूं, ये बात का सबूत उसका 3रा अध्याय, वही पहले बना 3रा अध्याय के 24 वचन। जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। देखा, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें। बहुत बड़ी बात है ना, आज्ञा मानना, प्रभु के वचन को मानना। प्रभु का वचन मालूम है लेकिन मानता ही नहीं है, फिर वो प्रभु उसमें नहीं रहेगा। प्रभु उसमें नहीं रहेगा। आज प्रभु हमारे में रहना और हम प्रभु में रहना ऐसे है, तो ये वचन हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास हम उस वचन के अनुसार चलना चाहिए। मैं इसलिए आपको बताया, शैतान विश्वास करता है लेकिन बात नहीं मानता। आज बहुत लोग हैं, बहुत विश्वास है, उसके साथ उसका 4 अध्याय वही पहले हो रहा 4 का 13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रभु ने अपने आत्मा हमको दिया है। बहुत बड़ी बात है। उस आत्मा हमारे में रहता, वो आत्मा हमसे बात करता। आज कितने लोगों ने आत्मा का वाणी सुना सुना? आज बहुत लोग प्रार्थना करने के टाइम भी उसको मालूम है प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन एक झूठा तस्वीर के लिए प्रार्थना कर लेता। क्या फायदा? प्रभु किसको सुनेगा? है वही पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का उसका 22-23 वचन। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानता है, और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसको भाता वही करता। हम प्रभु से जो भी मांगेगा हमें मिलेगा। आगे उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है कि उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। देखो कितना सरल बात है। देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा करके हमको विश्वास है क्या? बहुत लोगों को मालूम पहले से, वो नहीं से फिर किसी ने प्रार्थना करता है? प्रियो, प्रभु बार बार कहता है तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे तुझे मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा।
सही बात है, लेकिन फिर भी मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रभु के वचनों को नहीं मानते, प्रभु के वचनों को नहीं मानते। क्यों? हम प्रभु के वचन को मान करके प्रभु से मांग रहे हैं, मनमानी में जी करके मांगेगा तो नहीं मिलेगा। देखा कितना बड़ी बात है। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में, प्रार्थना जीवन में तक शून्यता है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट प्रार्थना किया, कितना मिनट किया? 5 मिनट, उसमें भी थक गया। कितना दुख भरा बात है। तो हमारे जीवन में आज प्रभु चाहने वाला वो फलदायक जीवन मेरे जीवन में है क्या? प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7-8 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ। कि तुम बहुत सा फल लाओ हाँ। और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। इतना सुंदर बातें हुई। इस रीति में प्रभु में बना रह करके जो भी मांगेगा, जिसके बारे में भी मांगेगा वो मिलेगा। बहुत फलदायक जीवन रहेगा, प्रभु का महिमा होगा और सच्चा चेला बना रहेगा। एक सच्चा मसीह जीवन विदा पाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु बहुत ही अच्छा है, प्रभु का कार्य बहुत अच्छा है।